हाथ जोड़ेंगे भगवान महावीर के धर्म को सुनने के लिए, धर्म परीक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए बहुत पुण्य उदय से एक स्थान एक काल पर हम सभी लोग एक साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा किसी पिछले जन्म का पुण्य का उदय है। उसके लिए स्वयं को और अपने कर्मों को धन्यवाद देते हुए मंगलाचरण मिलकर करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, उनकी परंपरा में अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, उनकी परंपरा में वर्तमान युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान महाराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री विश्व माधव सागर जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ेंगे। हम सभी लोग अधिक मास चल रहा है, कल से कई लोग चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। हमारे घर से भी फोन आया था, अधिक मास है, एक मास अधिक हो जाता है, कुछ 4 वर्षों में आता है शायद, है ना, 3 वर्ष के बाद शायद। तो अधिक मास चल रहा है कल से। बहुत पुण्य करने के लिए सभी लोग बता रहे हैं कि धर्म की क्रियाएं ज़्यादा कीजिए तो बहुत पुण्य लगेगा। सब अपने अपने ज्ञान से दूसरों को ज्ञान देने में लगे हुए हैं कि दूसरा करे, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। पंचम काल का प्रभाव है कि इस कारण से ज्ञानी लोग दूसरों को सुधारने के लिए बहुतायत में मिलते हैं, परंतु बहुत विरले लोग ऐसे मिलते हैं जो स्वयं को सुधारते हैं और दूसरा सुधरे या ना सुधरे उसकी चिंता नहीं करते। जैसे ही कोई निमित्त मिला, कोई कारण मिला और कुछ सीखने के लिए, स्वयं में कुछ परिवर्तन करने के लिए अवसर मिला, सुधरने का अवसर मिला, तो उसको सुधार लेते हैं, अपनी गलती को सुधार लेते हैं और दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। ऐसे विरले यहाँ हमारे चुल्लक श्री महाराज बैठे हैं कि स्वयं को सुधार लिया। संसार में जो चतुर्गतियों में परिभ्रमण हो रहा था, उस पेंटिंग को अपने आत्मा में उतार लिया। जो पेंटिंग हम पिछली 2 कक्षाओं से धर्म परीक्षा में पढ़ रहे हैं कि एक हाथी है, एक कुआं है, उसमें एक पेड़ की जड़ है, वहाँ एक आदमी लटका हुआ है, 2 चूहे, एक सफ़ेद और एक काला, उस पेड़ की जड़ को कुतर रहे हैं। उस कुएं की तलहटी में एक अजगर मुंह खोले बैठा है। चारों तरफ से कुएं में 4 सर्प फुफकार मारते हुए लटक रहे हैं। ऊपर से हाथी उस पेड़ को जोर जोर से हिला रहा है और उस पेड़ पे लगे हुए मधुमक्खियों के छत्ते उस आदमी को बहुत बुरी तरह काट रहे हैं। परंतु उस छत्ते में से जैसे ही एक बूंद
शहद की गिरती है, वह आदमी जो अधर में लटका है, कितनी देर की उसकी जिंदगी है और कब मौत आ जाए उसे इसका आभास नहीं है, परंतु फिर भी जैसे ही वो जरा सा क्षणिक सुख, उसको मीठी बूंद जैसे ही उसके मुंह में गिर रही है तो वो आनंदमयी हो जा रहा है। ऐसे ही विषय वासनाओं के सुख है। हमें कितना दुख है इस संसार में, परंतु थोड़ी सी देर का सुख जैसे ही हमें प्राप्त होता है, धन का, वैभव का, स्त्री का, स्त्री के लिए पुरुष का, शादी हो गई तो दोनों को बच्चे होने का सुख, क्या पागलपन होता है जैसे बच्चा होता है, कितना प्रसन्न होता है व्यक्ति, पता नहीं संसार जीत लिया। शादी होती है तो कितना सुख होता है। शादी होने से पहले जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, तो जैसे ही लड़की ने हाँ कर दी, और बहुत दिनों से कॉलेज में लड़का पीछे लग रहा था, आगे पीछे घूम रहा था महीनों और सालों तक, जिस दिन उसने हाँ कर दी, पट गई, उस दिन कितना पागल हो जाता है। ऐसे ही एक एक अलग अलग उदाहरण है। युवा बच्चे बैठे हैं तो युवा वाला, बड़े वाले तो बड़े वाला, बूढ़े वाले तो बूढ़े वाला। हर व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ दुख में जी रहा है। थोड़ी सी देर का सुख आनंद दे देता है। भयंकर गर्मी है महाराज जी, जिया नहीं जा रहा, मरे जा रहे। भैया इसको थोड़ा घुमाने वाले पे कर दो तो सबको आवाज आएगी, अकेले अकेले खा रहे। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? अभी 5 मिनट पहले तक गर्मी थी, जैसे ही इनके कान पे पंखा लगा, सारी हवा मैं ही खाऊंगा। बेटा वो बटन दबा, हाँ ठीक है। तो ये क्षणिक सुख मिला, 1 सेकंड के लिए। लाइट चली गई, भयंकर पसीने में बैठे हैं, हाय दुख हाय दुख हाय दुख। अबे ये तो देखो मकान के अंदर बैठे हो, लोगों के घर में तो मकान भी नहीं है, लेकिन वो सुख भूल गए कि आपके ऊपर छत तो है? लाइट है तो सही, चली तो गई है, लेकिन दुख हो गए, रोना शुरू कर दिया। जैसे ही लाइट आई, एसी चला, हाँ 1 सेकंड में जन्नत मिल गई। अभी तक दुख था, 1 सेकंड में उस मधु की तरह सुख मिल गया, सारा दुख भूल गए। धक्के खा रहे थे, रोड पे जा रहे थे, बस में लटक करके जा रहे थे, हाथ पैर नीचे लटक रहे थे, बढ़िया सी मेट्रो आ गई, एसी वाली मेट्रो, बसों के धक्के छूट गए। मेट्रो में घुसे तो भीड़ ही भीड़, फिर दुख है ना, फिर धक्के से ही उतर रहे हो, धक्के से ही घुस रहे हो। पूरे महीने मेहनत करी, खूब रात दिन एक करके, जैसे ही 7 तारीख को काजल के अकाउंट में 10,000, आज तो कपड़े खरीदेंगे, साइकिल खरीद, आप पागल हो गए। सैलरी आते ही सारा 29-30 दिन का दुख खत्म, क्षणिक। फिर वो खर्च हो गए 2 घंटे में, फिर दुख चालू हो गया। खर्चे 20,000 के थे, तनख्वाह 10,000 आई है, फिर लोन लेने वाले उधारी जिन से मांग मांग के काम चला रहे थे, फिर लाइन लग गई। सुख कितनी देर का मिला? 5, जितनी देर वो अकाउंट में पैसे थे, बस 5 मिनट 2 मिनट का। संसार में यही यहां समझा रहे हैं, उस जमाने के हिसाब से वो उदाहरण है, आप अपने अपने उदाहरण लीजिए। तो यहां पर अध्याय और स्वाध्याय में बस इतना फर्क है जैन दर्शन में और जो बाकी के दर्शन में। बाकी के दर्शन में जितने अधिक मास के लिए लोग प्रवचन दे रहे हैं पिछले 2 दिन से कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, दुनिया ये करे, वो करे, वो करे, वो करे। अरे भाई तुम खुद क्या कर रहे हो? जैन दर्शन विश्व का एकमात्र दर्शन है। वो प्रवचन बाद में देता है, पहले जो व्यक्ति प्रवचन दे रहा है, जो ग्रंथ लिख रहा है, पहले वो अपने चरित्र में धारण करता है, तभी उसकी बात का वजन है कि उसने खुद कितना अमल किया। यहाँ महाराज जी को क्यों बिठा के रख के हम बात करते हैं? दिखाने के लिए कि देखो चश्मा लगा करके, ये आपका भविष्य है, आपको भी और मुझे भी यहाँ पहुँचना है।
ये टारगेट है। इन्होंने फोटो, इनसे ये बाद में देते हैं ना प्रवचन, इनको हम बिठा के रखते हैं कि देखते रहो, हमें मत देखो, सुनो हमारी, देखो इधर। इसीलिए बिठाता हूँ महाराज जी को, महाराज जी बैठ जाओ, उपकार है, चतुर्मास यही करना है, कहीं नहीं जाना है। आपसे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है कि आपने वो चीज करके दिखाई है जिसका बड़े बड़े लोग सपना देखा करते हैं, बातें बना करके रह जाते हैं, दूसरों को प्रवचन दे दे करके। तुम सुधरो तो दुनिया सुधर जाएगी। अरे खुद को सुधार लो और दुनिया तो आपको देख करके अपने आप सुधर जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं स्व अध्याय। 1 घंटा आप लोगों के लिए स्वयं को देखना है। कल बहुत लंबी चर्चा करी थी कि ये जो फोटो है, अभिषेक भैया जी की कृपा से हमें समझ में आ गया कि फोटो, ये सीनरी, ये प्रतिमा बना करके बहुत मंदिरों में देखी है। कल हमने पहली बार देखा उस फोटो को। हमने भी आप लोगों के निमित्त से पिछली 2 कक्षाओं में पहली बार देखा कि ये फोटो किसी और की नहीं है, वो फोटो मेरी है। अभिषेक जी आंख बंद करके सोचो कि वो फोटो तुम्हारी है। रोहिताज जी वो फोटो तुम्हारी है। विजय भैया वो फोटो तुम्हारी है कि लटके हुए हैं। ये कोई प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है, ये काल्पनिक ही है। ये जो उदाहरण है ये काल्पनिक ही है, लेकिन हमें समझाने के लिए है, हमें जगाने के लिए है। ऐसा वास्तव में नहीं हुआ है। जिनमती महाराज से उस व्यक्ति ने पूछा है कि संसार में सुख और दुख का भेद समझा दो, वो प्रवचन दे दे के घंटों सालों भी निकाल देंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो आदमी वही करेगा जो उसे करना है, वो भूल जाएगा। मंदिर जाते के रास्ते में भी उसे कोई भिखारी दिख जाएगा, वो लात मारते हुए जाएगा, अबे हट, मेरा मूड खराब कर दिया। मनहूस सुबह सुबह मैं मंदिर जा रहा हूँ और यहाँ पे भिखारी की तरह पड़ा हुआ है, मेरा दिन खराब कर दिया, क्योंकि उसने उस फोटो को अपने अंदर नहीं देखा था। चतुर्गतियों के दुखों को अपने अंदर नहीं देखा, तो वो देख रहा था कि मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ और बेकार चीज दिखाई दे रही। अरे वहां तो प्रतिबिंब है मंदिर में, बस भगवान की मूर्ति। तूने बाहर जो बैठा था उसको लात मारते हुए आ गया, कुत्ते को डंडा मारते हुए आ गया, है ना, और सोच रहा है कि भगवान के आगे चावल चढ़ाऊंगा, कुछ चढ़ाऊंगा, अभिषेक करूंगा, कितना पुण्य मिल जाएगा, वो अलग मिलेगा। परंतु जो पाप कमा के आ गया, वो दोनों तराजू के पलड़े पर रख कर देखना। तो यहाँ स्वाध्याय है कि आपका आचरण कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, आपने जो पढ़ा, जो समझा, अपनी आत्मा में कितना उसको उतारा है। वह पथिक की तरह से हर व्यक्ति को, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे मैं हूं या महाराज जी हों या कोई और भी सुन रहे हों, वह जो व्यक्ति लटका हुआ है वो मैं हूं। कि मैं खुद इस संसार में 1 मिनट के लिए, अभी लाइट गई, पंखा बंद हुआ, पसीना आ रहा है, उसको सहन करना है। न जाने इससे कितने करोड़ों गुणा ज्यादा दुख उस त्रियंच की पर्याय में, उस नरक की पर्याय में हमने भोगे। और जरा सा भी अगर फिर से हमने कुछ भी गलतियां करी तो फिर से आगामी भविष्य में वो नंबर लगेगा। कोई गलती करते हैं तो सजा मिलती है यहीं पर। घर में है तो माँ बाप सजा देंगे, अड़ोसी पड़ोसी सजा देंगे, बड़े भाई बहन सजा देंगे, गलती करोगे तो जो घर में होगा। बाहर निकलोगे तो जहाँ नौकरी करोगे तो बॉस सजा देगा, जो साथ में सहकर्मी काम कर रहे हैं वो सजा देंगे। अगर बड़ी गलती होगी तो सरकार सजा देगी, पुलिस सजा देगी, मिलिट्री वाले आएंगे, है ना, और लोग आएंगे। सजा तो इसी जन्म में मिल जाएगी, मिलेगी। और अगर इस जन्म में उस सजा से बच गए तो जो 3 लोक का बादशाह है कर्म, वह कर्म आपने जो भी गलती करी है वह देख रहा है, वह सुन रहा है, वह जरूर मौका मिलने पर सजा देगा।
अगर आपने गलती कर करके अपनी गलती मान ली और खुद से ही जिसके प्रति गलती करी थी उससे क्षमा मांग ली कि भैया गलती हो गई, पैसे पड़े थे, गलती से मन ललचा गया, उठा के ले गया, बाद में ध्यान आया गलत काम किया, वापस रख के जा रहा हूं, ले लेना। आप परेशान हो गए। सजा मिलने से पहले ही जिसका आपने धन चुराया था, जिसके प्रति आपने कषाय करी थी, वो कहेगा चल कोई बात, मेरी चीज वापस आ गई, कोई बात नहीं, माफ कर, छोड़, है ना। तो आपने प्रायश्चित ले लिया कि अपनी गलती आत्मबोध होने से मान ली, अब आपको सजा मिली क्या? नहीं, माफी मिलेगी। तो जिस दिन इस ग्रंथ का बोध हो जाए, धर्म परीक्षा ग्रंथ में 16, 17, 18 कक्षाएं, आज 18वीं कक्षा चल रही है, अगर आपको बोध हो गया हो और अगर सजा मिलने से रोकना चाहते हो इस जन्म में या अगले जन्म में, तो जिसके प्रति भी कोई गलत भावना करी थी, कोई गलत कार्य किया था, वहां अगर वह व्यक्ति आपके पास में उपलब्ध है तो उससे माफी मांग लो, तो वो माफ कर देगा, तो सजा नहीं मिलेगी। नहीं तो जब सजा मिलेगी, आप लोगों ने और मैंने तो मर्डर तो नहीं किया है किसी का, किसी को जानते हो किसी ने किसी का वध किया हो? किसी का सुना है? कोई जान पहचान में या बिना जान पहचान में किसी का मर्डर वर्डर करा हुआ सुना? बिना जान पहचान में अखबार में खेड़ी वाले दुकानदार है, उनके लड़के ने मर्डर किया। तो अब जिसने मर्डर किया, कितनी देर में मर्डर हो गया? कितनी देर लगी होगी मर्डर करने में? सेकंडों में कह रहे हो, 10 मिनट में खेल हो गया। अच्छा, पकड़ा गया तो सजा कितनी मिलेगी? 20। महाराज जी ने कहा 20 साल हो, कह रहे हो? ये तो आपको भी जानकारी है। कितनी देर का कषाय आई, कितनी देर के लिए गुस्सा आया, मारा क्यों काजल? 10 मिनट, 5 मिनट का खेल है। और पकड़े गए तो सजा 20 साल, बरसों के लिए, पूरी जिंदगी। तो ये कषाय है। बीवी को थप्पड़ मार दिया, मर गई, बहुत जोर से मार दिया, उठा करके कुछ फेंक दिया, बेलन फेंक दिया, सामान फेंक दिया, मर गई, घायल हो गई, कितने साल के लिए अंदर? एक आदमी नहीं, पूरा खानदान अंदर चला जाता है। दहेज हत्या, ये हत्या, वो हत्या, डोमेस्टिक वायलेंस, कितने सारे कानून, माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन, 5-6 आदमी जाते हैं अंदर 15-20 साल के लिए, मर गए। फिर पैसा देके छूटो, फिर ये करो वो करो। तो कोई भी गलती अगर है किसी की भी, तो क्या करना है? क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। यहाँ जो 4 सर्प बताए हैं उसके लिए क्या नाम आया? 4 कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ। अरे छोड़ूंगा नहीं, उसने बोल कैसे दिया, जब तक मार नहीं डालूंगा, खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक पानी नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, इसको इस संसार से हटा कर, इसका पूरा की पूरा खानदान खत्म कर दूंगा, तबाह कर, तब तक ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसने कर कैसे दिया? अरे वो तो करके चला गया। कसाई कौन कर रहा? मैं एक्टिंग कर रहा हूं। असलियत में बस ऐसा होता है। लेकिन आप फिल्मों में भी देख करके एक्टिंग पे एकदम हो जाते हैं ना कि सच में हुआ है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बढ़िया बैठ करके जो विलन होता है और जो हीरो होता है दोनों एक ही टेबल पे खा रहे होते हैं। ऐसे ही राजनीति में होता है, पब्लिक में दोनों लड़ रहे हैं पब्लिक के लिए स्टेज पे, और बाद में खूब शादियां हो रही हैं, दोनों एक दूसरे की शादी में नेता लोग जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, हंस रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और पब्लिक लड़ रही है। तो ऐसी फिल्में देख करके आदमी एक दूसरे को मार डालता है कि यार सलमान खान ने एक बार में 100 मार दिए थे, मैं भी लेकर ढै मारूंगा, और तुम तो 20 साल के लिए अंदर चले आओ, फिर समझ में आएगा कि वो तो पैसे लेकर के एक्टिंग कर रहा था।
है। और तुम पगला गए थे उसको देख करके मूवी में। संजय दत्त एक एक बार में 2-2 3 सीन मार देता है। वो खड़ा होकर के वो हवाई जहाज में उड़ रहा है, अमिताभ बच्चन, अब नए नए हीरो आ गए, एक साथ 500 को निपटा दे रहे और अगली फिल्म में फिर खड़े हो रहे। हम भी जब बच्चे थे असलियत मान लेते थे, शक्तिमान और ये सब उड़ उड़ के जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, एक बार में 1000 आदमी, एक बार में 1 लाख आदमी। भैया एक को भी थप्पड़ मारोगे है ना, वो 4 आदमी ले आएगा। या अगर सच में मर गया तो 20-25 साल के लिए तो गए, तो कहां से 100-200-500-1000 मार लोगे और हीरो बन जाओगे मार करके। सेलिब्रिटी कि सब बच्चा बूढ़ा और जवान उन्हीं के जैसे बनना चाह रहा है। हत्या, हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री गमन, कौन सा ऐसा पाप है जो वो हीरो फिल्मों में नहीं करता है, लेकिन हम उसको आदर्श मानते हैं, चरित्र में धारण करते हैं। इसीलिए उसको कहा कि भैया वो मिथ्या है, भूल जाओ, चक्कर में मत पड़ो, बहुत मुश्किल से मनुष्य मिला है, मत पड़ो चक्कर में, मनोरंजन ही तो करना है। इसमें भी तो मनोरंजन हो रहा है। हमारे अभिषेक भैया जी ने इस कहानी को पेंटिंग बना दिया, तो ये भी तो आपके लिए मनोरंजन ही है, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा हम नाच करके दिखा देंगे, आप बोलोगे तो यही मनोरंजन हो जाएगा। काजल थोड़ा डांस कर लेगी और बच्चे इसी चीज पे, इसी कथानक पे बढ़िया बढ़िया सी एक्टिंग कर देंगे। हमारे अभिषेक भैया जी संगीत बजा देंगे। आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को इसी में ही मनोरंजन हो जाएगा, इसी कथानक में। एंटरटेनमेंट ही तो चाहिए, इसी नाटक में ही आप मनोरंजन भी तो कर सकते हो और संसार का दर्शन भी समझ सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि हिंसा आदि जो पाप हैं उन्हीं में आपका मनोरंजन होना है। वो जबरदस्ती आपको इस संसार में उस अजगर के मुख में गिराने के लिए वो नाटक रचे गए। आपको स्व अध्याय करना है, मुझे स्व अध्याय करना है। मुझे समझना है कि मुझे इन्हीं नाटकों में अपना मनोरंजन लेके अपना कल्याण कर लेना है, या ऐसे दूसरे नाटकों में मनोरंजन करके नरक में जाना है। थोड़ी देर के लिए ही वह नाटक है, 2.5 घंटे की पिक्चर होती है और 250 दिन तक दिमाग में घुसी रहती है कि उसने ऐसे किया था, वो तो ऐसे उड़ रहा था, वो तो ऐसे जा रहा था, वो ऐसे मार रहा था 20-20 को, 40-40 लोगों को, वो ऐसे ऐसे इतनी सारी लड़कियां पटा रहा था, तो मैं भी पटाऊंगा। ये सारा पटने पटाने का खेल फिल्मों को देख करके ही चालू हुआ है, उससे पहले कोई नहीं जानता था, उसी से सीखा है ना। 10-12 साल के बच्चे बच्चियां, है ना, ये सब काम में लग गए थे। हम थोड़ा सा बच गए क्योंकि बॉयज स्कूल था, फिर सीए करने लग गए, फिर इन चक्करों में पड़ गए। हम बच गए, गुरुकुल में रहे हो। बच इसलिए गए बाबूजी, पिछले जन्म का पुण्य था, इसलिए ना बच गए कि गुरुकुल में चले गए। गुरुकुल में जो चले गए हो तुम लोग, वो इसलिए चले गए कि पिछले जन्म का पुण्य था कि ऐसे घर में, ऐसे कुल में पैदा हो गए जिन्होंने इधर उधर शिक्षा दीक्षा ना करवा करके गुरुकुल भेज दिया। दीप्ति का पिछले जन्म का बहुत पुण्य है जो उसको ऐसी माँ मिली कि बचपन से गुरुकुल में महाराज के सानिध्य में भेज दिया। तो ममता दीदी का पुण्य नहीं है, वो दीप्ति का पुण्य है, वो आप लोगों का पुण्य है, वो मेरा पुण्य है पिछले जन्मों का, जो ऐसे कुल में, ऐसी संस्कृति में, ऐसे पर्याय में, ऐसे घर में जन्म हो गया। गरीब गरीब मत देखो, कई दिन से समझा रहा हूं, पैसा मत देखो, पैसे से तो बिगड़ रहे हैं सारे लोग कि उसके पास बहुत बड़ा पैसा है, उसके घर में तो पैदा होते ही 50 गाड़ियां हैं, शादी पे गाड़ियों का अंबार लगा दिया। वो पैसा क्या करेगा, लोहे के डिब्बे ही तो है, कनस्तर के वो गाड़ियां, वो है क्या। कुछ साइकोलॉजी है, पागलपन है कि 2-2 करोड़ की, 1-1 करोड़ की, 50-50 लाख की गाड़ियों की लाइन है, वो है क्या। यही तो सुख और दुख बता रहा हूं। अगर उस गाड़ी में, ऑडी में, मर्सिडीज में, जितनी भी बड़ी बड़ी भेंटले में बैठ जाओगे, लेकिन अगर एसी नहीं चलेगा तो वही डिब्बा ही तो है लोहे का, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे उस गाड़ी के डिब्बे में, है। उसमें भी कोई ठोक देगा तो ऊपर ही तो जाना है, क्या कर लोगे, है। सब पागलपन है, सब साइकोलॉजी है। उसी पागलपन से निकालने के लिए धर्म परीक्षा पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों को और मुझे, जो ये 4 दीवारी में लकड़ी के कमरे में बैठ करके कच्ची दीवारों में जो आनंद मिल रहा है उसको समझना है। यहाँ पर कुएं के अंदर जो पथिक लटका हुआ है, हम सब लटके हुए, मैं कोई बहुत अमीर नहीं हूं,
लग रहा हो कि भैया यहाँ बैठ करके चिल्ला रहे, घंटे तक रोज चिल्लाते हैं, पकड़ करके बैठा देते हैं, और इनकी चलती है यहाँ पर, है इनकी आज्ञा चल रही है, इनके जैसा भाई साहब होना चाहिए, है ना, बहुत चलती है इनकी, ये वो पता नहीं चीजें, कुछ नहीं हूं, बस इस संसार से डर लगता है, जैसे उस पथिक को डर लग रहा है, सुधर गए हैं तो उस मधु की बूंद में आनंद नहीं आ रहा है, कि बूंद जो गिर रही है, खा रहे हैं, लेकिन उसको खाते खाते अजगर को भूल नहीं रहे, मधुमक्खी ने जो काटा है उसको भूल नहीं रहे हैं, चारों तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं कि कहीं वो एंगल दिखाई दे जाए, कहीं रस्सी का टुकड़ा दिखाई दे जाए, कोई ऊपर से सीढ़ी डाल दे, बचाओ 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 चिल्ला रहे हैं कि कोई बाहर से आ जाए और कुछ डाल दे और खींच करके निकाल दे। वह रस्सी, वह सीढ़ी और वह कुएं में लगे हुए एंगल महाराज जी लेके घूम रहे हैं। छू लूं महाराज जी? ये है वो रस्सी, ये वो है एंगल, और ये है वो सीढ़ी है, और इसको निकालने वाले, इसको डालने वाले इनके गुरु महाराज विराग सागर, उनके गुरु महाराज विमल सागर, उनके गुरु महाराज वीर सागर, फिर परंपरा में शांत सागर, फिर आगे बढ़ते बढ़ते गौतम गणधर और महावीर भगवान राधिका। उन्होंने वो रस्सी बना करके रखी हुई है, जो जरूरत पड़ेगी तो भैया डाल देंगे, या पहले से डाल करके रखी हुई है। पहचानना है, पहचानना है आपको और हमको, उस पहचानने के लिए ये डोर है। वो गाना तो बहुत गाते हो ना आप, पतंग उड़ी पतंग है तेरी डोर, कौन से गाते हैं ना, क्या मतलब है मेरी तुमसे डोर बंध गई? वो डोर क्या है? वो मार्ग है, वो सम्यक मार्ग है, और तुमसे बंध गई, तुमने उस मार्ग को प्राप्त कर लिया है, तो मैं तुमको पकड़ करके तुम्हारे पास आना चाहता हूं, पकड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी इस पथिक की तरह इस संसार की चतुर गतियों में फंस गया हूं। क्रोध मान माया लोभ करके जो वो 1 सेकंड का मर्डर किया था, 20 साल की सजा मिल गई थी, ऐसे ही थोड़ी देर की कषाय करूंगा, इस भव में सजा नहीं मिली, अगले भव में हो सकता है 20 सागर की सजा मिले। ये बताना चाह रहा हूं। अगर आपने सोचा मैंने चोरी छिपे मर्डर कर दिया, चोरी छिपे कषाय कर दी, खूब गुस्सा कर दिया, थप्पड़ मार दिया, गालियां दे दी, मार काट मचा दी, चोरी कर ली, मायाचारी कर ली, झूठ फरेब कर लिया, असत्य बोल दिया, पर स्त्री गमन कर दिया, कोई भी गलत कार्य कर दिया पाप का, जो मुझे पता है कि पाप का काम किया है, क्योंकि छिप करके किया है, मम्मी को पता नहीं चल जाए, घर वालों को पता नहीं चल जाए, कानून को, पुलिस वालों को, अड़ोसी पड़ोसी को, राजा को, बॉस को, किसी को भी पता नहीं चल जाए, इसका मतलब आपने छुप करके कोई काम किया है, तो चोरी छिपे किया, यानी पाप का काम किया है। पकड़े नहीं गए तो किस बात की सजा? मौज मस्ती से रह रहे, खा पी रहे, ऐश कर रहे, लेकिन सजा जब मिलेगी तो 20 साल की नहीं मिलेगी, 20 सागर की मिलेगी। राजा श्रेणी को 33 सागर की सजा मिली। कितनी देर की मौज थी कि मुझे मेरी बीवी को नीचा दिखाना है। मुनि महाराज से कोई कसाई नहीं थी कि मेरी बीवी जैन धर्म मानती है, मैं बुद्ध धर्म मानता हूं, आज पकड़ में आए, आज उसके गुरु पकड़ में आए, उस गुरु से बदला निकाल लिया, सांप डाल के चल के मजे लेकर के हंसते हुए टुकड़ी 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 घोड़े पे भग लिए। वही टाइम पास है कि तेरे गुरु को देख मैं कैसे सांप डाल करके आ गया, जाके देख, हा 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 हंस रहे। उसने कहा क्या करे आए, मेरे पैर के चक्कर में तुम अपने कर्म बांध आए, पागल हो गए, गधे हो, बेवकूफ हो, मूर्ख हो, चलो मेरे साथ चल के दिखाती हूँ तमाशा। देखा तमाशा तो आयु यहाँ छाती पे लिखी थी, माथे पे लिखी थी 33 सागर नरक, छाप लिया था उसी पल, 33 सागर नरक कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भव में नहीं मिलेगा, राजा ही मैं हूं, तो सजा कौन देगा? राजा नहीं तो अपराध किया है, तो सजा इस भव में तो मिलनी नहीं। समझो बात को, क्यों अगले भव की सजा मिलेगी?
है ना। प्रधानमंत्री अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा उसको सजा मिलेगी क्या दीप्ति? तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल अगर कानून का उल्लंघन करेगा उसको सजा मिलेगी क्या? उसको तो अगली बार ही मिलेगी ना। तो राजा को सजा नहीं मिलनी थी। उसके राज्य में अगर कोई गलत काम करता वो आ जाता, कोतवाल पकड़ करके ले आओ, है कोड़े पिटवाओ, ये करो वो करो, डाल दो इसको पूरी जिंदगी जेल के अंदर, रोज मारना। अब राजा ने अपराध कर दिया तो सजा माथे पे लग गई, भैया अगला जन्म 33 सागर। टैं 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 टैं। रावण सबसे बड़ा राजा था, उससे बड़ा तो कोई राजा था ही नहीं। विद्याधरों का राजा, आम मनुष्य का राजा नहीं था। वही पर स्त्री उठा के ले आया, तो बाकी फिर राज्य में लोग क्या करेंगे? जब राजा ही किसी दूसरे की बीवी को उठा करके ले जाएगा, है? क्या मिला? तीसरा नरक। 7 सागर, 8 कितनी आयु है? 7 सागर से ज्यादा की आयु। तीसरा नरक है किसके लिए? रावण के लिए। इस जन्म में तो कोई सजा है नहीं, इतना बड़ा राजा है, सारा जादू आता है, पुष्पक विमान लेकर के घूमता है। राजा ही अगर गलत पथ पर चलेगा तो प्रजा तो करेगी ही करेगी। ये बंद कर देना बेटा, गेट बंद कर दियो, आवाज आ रही। राजा ही लोगों के लिए मार्गदर्शक होता है। अगर वो ही मांस खाएगा तो बाकी की प्रजा तो खाएगी ही खाएगी। राजा ही अंडा खाएगा, राजा ही चोरी करेगा, मायाचारी करेगा, तो सब काम प्रजा करेगी। तो इसलिए जिसको सजा इस भव में नहीं मिल पाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा को सजा मिलेगी ही मिलेगी। मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं, स्वयं के चिंतन में लेकर के आता हूं। मैंने आपको भी बोला था बेटा लोकेंद्र कि तुम जब 2 साल के थे, तुम्हारी बर्थडे मनाई गई, तुम्हें याद है क्या? अगर मैं फोटो वीडियो नहीं दिखाऊं तो नहीं याद ना, लेकिन मान लोगे ना कि मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि बगल में 2 आदमी खड़े हैं, अभी जो मेरे माँ बाप दिखाई देते हैं उससे मिलती जुलती शकल वाले हैं। थोड़ी जवानी में उनकी दूसरी फोटो होगी, लेकिन पहचान पा रहा हूं। घर भी पहचान पा रहा हूं 15-20 साल बाद, हाँ इसी घर की फोटो है। टेबल भी पहचान पा रहा हूं, फोटो में कुछ कुछ चीजें पहचान पा रहा हूं। छोटा सा बच्चा बैठा है, वो मैं ही होऊंगा। चारों तरफ से मुझे लेकर बैठे हैं, केक वेक रखा है, खाना पीना रखा है, सामान रखा है, तो मैं ही होना चाहिए। तो आप मान रहे हो ना? तो बदल गए क्या? तुम्हारी आत्मा उस छोटे बच्चे में थी कि नहीं थी? शरीर बदल गया, अपनी शक्ल पहचान पा रहे हो? अभी शीशे में देखोगे और फोटो देखोगे, पहचान पाओगे क्या? अलग अलग है ना शक्ल। जब अभी 20 साल बाद आत्मा वही थी, कपड़े दूसरे थे, शक्ल दूसरी है, तो भाई अगले जन्म में भी ये आत्मा कहीं जाएगी नहीं जाएगी? पिछले जन्म में वो आत्मा कहीं होगी नहीं होगी, किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे रंग में, किसी दूसरे स्थान पर। तो जब अभी 20-25 साल बाद उस बच्चे में मैंने मान लिया, उस फोटो को देख करके कि मेरी ही फोटो है, तो भैया यहां भी मान लो लोकेंद्र बाबू कि पिछले जन्म में भी मैं था और अगले जन्म में भी मैं कुछ ना कुछ रहूंगा। तो यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, आपके माध्यम से खुद भी समझने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं भी वो पथिक हूं जो आगे जाना है। जब संसार में दुख मेरू पर्वत के बराबर बहुत ज्यादा है। किसके बराबर है? मेरू पर्वत 1 लाख योजन और 40 योजन की उसकी चूलिका, 20 साल की सजा, कहीं 20 सागर की, कहीं 7 सागर की। तो दुख कितना है? मेरू के बराबर है, और सुख सरसों के दाने के बराबर है। नगण्य है, तो विवेकी जन उसको निरंतर उस संसार को छोड़ने का उद्यम करते। अब यहाँ कौन विवेकी है? कौन विवेकी है या सारे लोगों में? देखते रहो, है डंडा लेकर के जागते रहो। कर्फ्यू लगता था बचपन में जब हम छोटे थे, जागते रहो जागते रहो, मैं जगाने के लिए आया हूं, देखते रहो। तो विवेकी जन क्या करते हैं? उस संसार को छोड़ने का उद्यम करते हैं। 23वें नंबर की गाथा है, दुखम मेरु पमम सौख्यम
दुख मेरु के समान सुख देने, दुखम मेरुपमम, दुख मेरु के समान है। सौख्यम संसारे सर्वोपम, और सुख संसार में सरस उपम, सरसों के दाने के समान, इतने से है। अभी एसी का उदाहरण दिया ना, पंखे का उदाहरण दिया ना, थोड़ी सी देर का सुख है, एक सुख मिलते ही, सैलरी आते ही खत्म हो जाती है। कितनी देर का सुख है ममता दीदी है। जैसे ही पेटीएम आता है अकाउंट में, थोड़ी देर सुख मिलता है, आज का सुख मिल गया, लेकिन पैसा खत्म होते ही तो सौख्यम, सुख कितने हैं संसार में? सर्ष पोपम, सरसों के दाने के समान। यतस्ततः सदा कार्य संसार त्यज नोद्यम, इसलिए यतस्ततः, इन सबको जान करके, सदा कार्य है, सदा कार्य में, संसार त्यज, संसार को त्यागने के लिए नोद्यम, उद्यम करते हैं। कौन? विवेकी जन, जो बुद्धि वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो संसार को त्यागने के लिए, निकलने के लिए उद्यम करते हैं। अब वापस आ जाएंगे उस फोटो पर। अब वो आदमी विवेकी है या अविवेकी है? क्योंकि काय चक्कर में पड़ गया और बूंद आ जाए, लटक रही है लार, और मिले और मिले और मिले, पागल हो रहा है। एक शादी कर ली, रति सुख मिला, एक और बीवी, एक और बीवी, एक और बीवी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड, बहुत सारी पत्नियां, है ना। पत्नी नहीं मिल रही है तो शादी करने के बाद यहाँ वहाँ पटाना है चालू, इधर उधर उधर उधर, जो पट जाए जो आ जाए है। तो उस थोड़ी देर के सुख में कितना दुख है, मेरू के समान वो भूल जाता है। तो विवेकी जन बनना है। जो मूर्ख, हम मूर्ख हैं कि बुद्धिमान हैं? हम सब लोग मूर्ख ही हैं। हाँ, जो मूर्ख परमाणु प्रमाण सुख के लिए विषय भोगों का सेवन करते हैं, वे मानो शैत्य को नष्ट करने के लिए वज्राग्नि का उपयोग करते हैं, ऐसी मुझे शंका होती है। बहुत गंभीर विषय है, बहुत आनंद के साथ, बहुत सीरियस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। ग्रंथ के माध्यम से सीख रहे हैं, बच्चों को भी सीखना है, क्योंकि यही वो उम्र है जिसमें कषाय की जा सकती है। छोटे छोटे बच्चे भी एक दूसरे को मारने के लिए डंडा, पत्थर और जो भी खेल कूद में जो भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते खाते पीते, तो उसमें भी कषाय कर लेते हैं। घर में दो भाई होते हैं, बहनें होती हैं, वो लोग भी घर में एक दूसरे की पिटाई करना, बाल खींचना, थप्पड़ मारना, बर्तनों को फेंक करके मारना, पत्थर मारना, चाकू लेकर के एक दूसरे पर चढ़ जाना, काट लेना। तो बच्चे भी ऐसी कषाय जाने अनजाने में कर लिया करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि ये सब विषय बच्चों को पढ़ाने के नहीं है, ये सबके हैं। बच्चे भी कर्म बांध सकते हैं अगर उनकी आयु कम है, तो उस तुलना में 8 बार अपकर्ष का मौका आता है, अपकर्ष काल आते हैं। जब 2/3 आयु निकल जाती है, तब आयु कर्म के बंध का पहला अपकर्ष काल आता है। इस प्रकार से 8 बार मौका मिलता है। तो बच्चों का भी आ सकता है, अगर उसने तीव्र कषाय अपने घर में कर ली, अपने दोस्त के प्रति कर ली, और क्लासेस में होता है ना, ये मेरा दुश्मन है, इससे मेरी बातचीत बंद है, कषाय ही है। तो बच्चों को भी ये चीज अगर सीखने को मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया, वो अभी से सुधर सकते हैं, गलतियां कम कर सकते हैं। मूर्ख बोला किसको? जो परमाणु, अणु और परमाणु बहुत सूक्ष्म अंश होता है किसी भी उद्गल द्रव्य का, जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता। इतना छोटा अंश जो दिखाई देने में हमारी नेत्र इंद्रिय के माध्यम से नहीं आता,
सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। जैन धर्म के हिसाब से इतना सूक्ष्म होता है, जो सूक्ष्मदर्शी से, जो टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से आप लोग देखते हैं स्कूल में, आपके साइंस वाले लोग उसमें रखा रहता है, तो उसमें भी बहुत छोटा कण देखने में नहीं आता है। तो यहाँ क्या कहा, जो सुख है, अभी तो सरसों का दाना बोला था, लेकिन क्या बोल दिया, अणु के समान, परमाणु के समान। जो लोग उन परमाणु के समान प्रमाण सुख के लिए विषय भोगों का सेवन करते हैं, क्या आनंद है नॉनवेज खाने में। अंडा खा रहे, वो ले लिया मुर्गा, मुर्गा खा रहे, मटन खा रहे, चिकन खा रहे। आज तो मछली का पकोड़े की पार्टी है, आज तो तेरी जन्मदिन है, आज तो शादी है, बिना दारू पिए शादी हो ही नहीं सकती। अंदर इतने सारे पकवान लगे हुए हैं, पूरे शहर का सबसे बढ़िया टेंट वाला बुलाया है, सबसे महंगे मिठाई वाले, सबसे बढ़िया खाना। परंतु जो दूल्हा है, उसके जो सबसे खास दोस्त, सबसे पक्के दोस्त, बाहर अंधेरे में नाले के पास गाड़ी की डिक्की खोल करके दारू पी के पड़े नाले में, और दूल्हा भी वहीं खड़ा है। 50 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए खर्च करके, ना तो टेंट देख रहे, ना लाइटिंग देख रहे, ना इतना बढ़िया 500 तरह के पकवान देख रहे, ना बीवी को देख रहे, उसकी दुल्हन को देख रहे, ना रिश्तेदारों को देख रहे। कितना सच सच के, कितना मेकअप कर करके 4-4 घंटे में 5-5 हजार रुपए फूक फूक करके आए हैं। कहाँ पड़े हैं, डिक्की खोल करके बाहर कोने में, नाले में, गंदगी में, कचरे में, कूड़े में, बदबू में छुप छुप करके पैक पी रहे। और आज तो जन्नत मिल गई, आज तो दारू मिल गई, आज तो छोड़ेंगे। हर शादी में यही हाल होता है, पार्किंग में खड़े होकर यहाँ वहां पी करके। जो सबसे स्पेशल मेहमान होते हैं, दूल्हे के दोस्त और उसके रिश्तेदार, मेन वाले, 4-4, शादी पूरी नहीं होगी, 4 पेटी चाहिए। माता जी यही बता रही है ना। तो ये मैं तो भैया आप लोगों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, आप सब भी देखते हो। तो क्या है क्षणिक सुख, क्या बोला, महामूर्ख बोला, ऐसे लोगों को मैंने नहीं बोला। अमित गति महाराज, जिनमती महाराज के उदाहरण से हम उन मूर्खों को, क्योंकि हम वहां पे किसको देखें ममता दीदी, वो पथिक, वो जो दारू पी रहे हैं ना, वो कौन है, ये पथिक है, जो वो दारू के एक बूंद सुख को सुख मान रहा है, लेकिन वो है क्या, दुख। पड़े रहते हैं ना रात वाले, वो जो आ जाते हैं नाले में, फॉर्मेशन का लाए थे, पड़े रहते थे। अरे क्या पागलपन है दारू का, कितनी देर का सुख है, 4 दिन तक नाले में पड़े हो, गाड़ियां आपके ऊपर से निकल रही हैं, सड़क पे पड़े हो, उठा उठा के कोई फेंक रहा है, कितना। जो मूर्ख परमाणु प्रमाण सुख के लिए विषय भोगों का सेवन करते हैं, वे मानो शैत्य को नष्ट करने के लिए वज्राग्नि का उपयोग करते हैं, ऐसी मुझे शंका होती है। अभिप्राय यह है कि जैसे वज्राग्नि से कभी शीत का दुख दूर नहीं किया जा सकता है, वैसे ही इंद्रिय विषयों के सेवन से कभी दुख को दूर करके सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्या, हाँ बस 10 मिनट में खत्म हो गया, क्लास के बाद चलिए। तो शैत्य का मतलब समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं। जो मूर्ख परमाणु प्रमाण सुख के लिए विषय भोगों का सेवन करते हैं, वे मानो शैत्य को नष्ट करने के लिए वज्राग्नि का प्रयोग करते हैं। शैत्य क्या होता है महाराज जी, शैत्य को नष्ट करने के लिए वज्र। तो यहाँ
आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दुख को दूर करने के लिए कोई थोड़ी देर के लिए इंद्रिय जनित सुख की आकांक्षा रखे उससे उसे पूरा करता है तो वह कभी पूरा नहीं होता है। ओशो आए थे, एक चले गए रजनीश जी, तो कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भटक गए थे। उन्होंने बहुत जैन दर्शन का स्वाध्याय किया, परंतु अधूरे स्वाध्याय में बिना चारित्र का पालन किए स्वाध्याय कराने लग गए। जल्दी बहुत थी भगवान बनने की, है ना, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया ओशो भगवान। गृहस्थ नहीं, बिना चारित्र का पालन किए जैन स्वाध्यायी यदि देने लग जाए स्वाध्याय तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि लोग उसी को भगवान मानने लग जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, कुछ भी अगर आपको इच्छा है उसको पूरा कर लो, इतना पूरा कर लो तो इच्छा खत्म हो जाएगी। परंतु वह इच्छा बढ़ने लग जाती है, यह नियम। आपको 100 रुपए की इच्छा है और 100 रुपए दीप्ति प्राप्त हो गए तो इच्छा खत्म हो जाएगी या 1000 की इच्छा करेगी? 1000 की करेगी ना। यह व्यक्ति का उदाहरण है, हर व्यक्ति ऐसा है। ओशो जी इतने विद्वान होकर के भी इसको समझ नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने एक अजीब सी पुस्तक लिख दी, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे प्रवचन दे दिए, संभोग से समाधि, है ना, कि आपको स्त्री की इच्छा कर रही है तो एक नहीं 10 उठा लाओ, तो कभी इच्छा खत्म नहीं होगी, 1000 की इच्छा करने लग जाएगी, 100 की करेगी। तो वो गलत उनके भक्त बन गए। हो सकता है उनका उद्देश्य सही था, लेकिन उनका बताने का तरीका, भोगों में स्वयं भी लिप्त थे और लोग भी लिप्त होते चले गए, क्योंकि उनको लगा लोगों को कि यहाँ पर भोग भोगते भोगते ही संसार से तर जाएंगे और भगवान बन जाएंगे और कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। एसी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, महल भी मिलेगा और पर स्त्री रमण भी मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, दवा के बाहर का भक्ष वक्ष सब खाते पीते रहो और सारी दुनिया की बुराई करते रहो और भगवान बन जाएंगे। तो शॉर्टकट अपनाने के लिए, जैसे फिल्मी दुनिया में बहुत सारे लोग देखा करते हैं कि हीरो के पीछे पीछे लगे लगे, हीरो भी तो सुपर हिट हो गया, उसको भी तो इतने सारे अवार्ड मिल गए, उसको भी तो इतनी मालाएं मिल गई और वो भी भगवान बन गया, अपन भी बन जाएंगे। तो हम गलत लोगों का अनुसरण कर लेते हैं। भगवान के पथ पर अगर जाना है तो भगवान राम के चरित्र को पढ़ करके उनका अनुसरण करना पड़ेगा। केवल पढ़ करके रह जाओगे तो काम नहीं चलेगा। भगवान महावीर को पढ़ करके, जो भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे मुनि महाराज जी, ये उसके अनुसरण कर रहे हैं, उनके पथ पर चल रहे हैं। खाली महावीर को पढ़ पढ़ कर प्रवचन नहीं दे रहे हैं, इनका चरित्र आपको पढ़ा रहा है। देखो, सीखो और अमल करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो एक आता है साबुन का है, पहले प्रयोग करो फिर विश्वास करो। जैन धर्म भी ऐसा ही है, पहले खाओ, पहले इस्तेमाल करो, पहले प्रयोग करो, पहले इस दर्शन को केवल समझ करके बुराई या अच्छाई मत करो, पहले अमल में लाओ। पहले कर कर को देखो बेटा, फिर समझ में आएगा कि कितना अच्छा स्वाद है। उस मधु में स्वाद था या उस मधु को छोड़ने में स्वाद है ना। तुम देख लेना बेटा ना, बस ये वाला गाथा और पूरी करेंगे। ये लाइन जरा बड़ी गंभीर लाइन है। शैत्य का मतलब हमें नहीं पता है, पता करते हैं अभी थोड़ी देर में। मूर्ख, मूर्ख है, मूर्ख। मैं खुद को बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा, डरना नहीं। आप अपने आप से अपने शब्दों में बोलो, हे मूर्ख, हे मूर्ख, अपनी तरफ उंगली करके, हे मूर्ख। क्यों? क्योंकि मैं भी इन विषय वासनाओं में डूबा हुआ हूं और शैत्य को नष्ट करने के लिए वज्र की अग्नि का प्रयोग कर रहा हूं, है ना। ऐसी आग लगा रहा हूं
जो बुझने वाली नहीं है। जैसे वज्राग्नि कभी शीत का दुख दूर नहीं करती। ठंडे का दुख अगर दूर करना है तो अग्नि दूर नहीं करती वज्र की, वैसे ही इंद्रिय विषयों के सेवन से कभी दुख को दूर करके सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता। एसी अगर लग गया तो बाहर निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आदत पड़ जाएगी। आपको लगा कि गर्मी का दुख एसी से दूर हो गया, तो जैसे बाहर निकलोगे तो बीमार पड़ जाओगे। हम महाराज जी जब 2002 में दिल्ली आए तो हमारे घर में एसी वेसी नहीं था। आए एक एसी की कंपनी में गुड़गांव में ऑडिट का काम मिल गया। नीचे एसी बनाने की फैक्ट्री थी, तो वो तो बड़ी गर्मी में थी, ऊपर कमरा हमारा एसी वाला था, तो एसी की कंपनी थी। तो जैसे ही थोड़ी थोड़ी देर में पानी की प्यास लगती थी, बाथरूम जाना होता था, फुल पे एसी चलता था, ठंडा ठंडा, जैसे कश्मीर में बैठे हो। लेकिन बीच बीच में आधे पौन घंटे बाद कभी टॉयलेट जाना है, कभी पानी पीने जाना है, कभी लंच ब्रेक हुआ, तो अंदर बाहर उस कमरे से निकलना होता था 8 से 10 बार। 8-10 घंटे की ड्यूटी में आदमी 8-10 बार तो कमरे से बाहर निकल ही जाएगा। तो उस 8-10 बार में अंदर बाहर में गर्मी सर्दी 3 दिन बाद भयंकर बुखार। तब समझ में आया, पता किया, पता चला कि भैया सर्दी गर्मी हो गई है, ज्यादा एसी में बैठ रहे, है ना। तो समझ में आया तो बाहर बैठना चालू किया। भैया गर्मी में ऑडिट कर लेंगे, लेकिन बुखार तो उतारना है ना, तबीयत इतनी खराब हो गई है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि वह एसी की आदत इतनी बुरी है कि थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप बाहर रह नहीं पाओगे। जब तक आपने एसी और कूलर देखे ही नहीं थे, आप बड़ी अच्छे से मस्त जिंदगी जी रहे थे। आपने तुलना करी नहीं थी, कल लाइनें बनाई थी ना 3। जब तक आपने कोई बड़ी लाइन देखी नहीं थी, तब तक आपको उसकी इच्छा नहीं थी। जब तक आपने गैस का सिलेंडर नहीं देखा था, तब तक आप चूल्हे पे रोटी सारी जिंदगी बना के खा रहे थे। और जब तक गैस के सिलेंडर के बाद आपने इंडक्शन नहीं देखा था, तब तक आप सिलेंडर पे खा रहे थे। जब तक आपने एसी नहीं देखा था, कूलर में जी रहे थे। जब तक कूलर नहीं देखा था, जब तक पंखे में जी रहे थे। जब तक पंखा नहीं देखा था, तो हाथ के पंखे में जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे। जब तक आपने वो सुख सुविधाएं देखी नहीं थी, आप बड़े मस्त जिंदगी में आराम से पूरी जिंदगी जीवन यापन कर रहे थे। बड़े बड़े राजा महाराजा 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले आए, कितने बड़े बड़े ताजमहल लाल किले बना गए। अरे कौन सा पंखा एसी कूलर था, फिर भी जी के चले गए, इतने बड़े बड़े महल बना करके। तो मतलब जीवन था ना बिना पंखे एसी कूलर हीटर के। तो ऐसे ही हमें कोई चीज दिखाई देती है, हमारी साइकोलॉजी पे उसका हिट होता है कि मैं उससे ज्यादा गरीब हो गया। पेड़ के नीचे रह रहे थे, बढ़िया अच्छा खासा वायु ले रहे थे, तालाब नदी के पास थे, जैसे ही फ्लैट का ऐड आया, अरे 2 करोड़ का फ्लैट और तेरी 2 बीघा जमीन, तू बहुत गरीब है। और 100 गज का 2 करोड़ का फ्लैट और 2 बीघा जमीन, गरीब कौन वास्तव में महाराज जी? 100 गज कम है या 2 एकड़ कम है? क्यों मैं जी 2 एकड़ ज्यादा है या 100 गज ज्यादा है? 2 एकड़ ज्यादा है। फिर 2 एकड़ बेच करके 100 गज का फ्लैट आदमी क्यों ले रहा है? क्यों ले रहा है? मार्केटिंग, साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक कि तू गरीब है, तू गरीब है, 2 एकड़ वाला तू गरीब है। मार्केटिंग कि तेरी लाइन छोटी है, उसकी लाइन बड़ी है। मार्केटिंग ऐसी करती। बैलगाड़ियों का अंबार, बहुत सारे घोड़े तांगे और गाड़ी लोहे का डब्बा। अरे तू गरीब है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, हैं? और गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल की तो दुकान नहीं है। वो तो घास फूस खा के चल रहा था तांगा घोड़ा बढ़िया से। लेकिन क्या हुआ, मेरे समझ में पहली बार आया आज से 20 साल पहले, एक बच्चा हमारे पास आर्टिकलशिप करने के लिए आया। उसको फीस जमा करानी थी महाराज जी, शायद 2-3 लाख रुपए की।
सीए की कोचिंग किसी कोचिंग की फीस थी, 1-2 लाख रुपए की उसको फीस जमा करानी थी। तो मेरे पास आके बोलता है कि मेरे पिताजी इतने बीघा बिहार में खेत बेच रहे हैं, ये 6 महीने की फीस जमा कराने के लिए, है ना। कई बीघा खेत बेच रहे थे, 2-3 लाख रुपए का, 2-3 लाख रुपए की फीस जमा कराने के लिए। मैंने कहा है, मेरे पास अगर, मेरे पिताजी ने तो इतना खेत दिया नहीं भाई, अगर मेरे पास होता तो मैं तो कभी नहीं बेचने देता, इधर उधर से जुगाड़ करके पढ़ लेता, फोटोकॉपी करा करू करके यहाँ वहां से, लेकिन भैया मैं खेत तो नहीं बेचने देता। लेकिन लोगों की साइकोलॉजी कि मुझे स्कूटर खरीदना है, मुझे वॉशिंग मशीन खरीदनी है, बाल्टी में क्या कपड़े नहीं धुल रहे थे, हैं, स्कूटर के बिना क्या काम नहीं चल रहा था, टीवी के बिना काम नहीं चल रहा था, फ्रिज के बिना काम नहीं। लेकिन साइकोलॉजी, उस मनोगुप्ति के कारण से, उस साइकोलॉजी के कारण से आपकी इच्छाएं ऐसी बनाई गई कि आप करोड़ों अरबों की संपत्ति, अपनी धन दौलत, अपनी जमीन बेच करके 2-4-6 महीने चलने वाले, 2-4 साल चलने वाले गाड़ी, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी के लिए आप एकड़ों की जमीन बेच आते हो, आप फल फूल वाले पेड़ों को बेच देते हो, और ये सब लोग कर रहे हैं। तो हमें ऐसे महामूर्ख की संज्ञा यहां पे दी गई है कि जैसे वज्राग्नि से कभी शीत का दुख दूर नहीं होता, हमें उसकी इच्छा खत्म करनी है। बहुत ध्यान से हमें समझना है कि हीटर लगाने से कभी ठंडी कम नहीं हो जाती है, ठंड तो रहेगी ही। वैसे ही इंद्रिय विषयों के सेवन से कभी दुख को दूर करके सुख नहीं प्राप्त किए जा सकते। अगर आपने उसका सेवन कर लिया, स्त्री की इच्छा कर रही है, स्त्री ले ली, खाने की इच्छा कर रही है, खाना ले लिया, अरे रसगुल्ले की इच्छा कर रही है, अरे खाए जाओ और बढ़ेगी भाई। आचार्य कहते हैं इच्छा का निरोध करो, विषय वासनाओं पर नियंत्रण करो, इंद्रियों जनित सुख पर समता भाव रखकर उनको जीतो, जितेंद्रिय बनो, ना कि उस इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा किए जाओ, इच्छाएं बढ़ेंगी। बहुत अच्छा उदाहरण हमारे गुरु हैं प्रणम सागर महाराज देते हैं। दीपक में अगर तेल है और तेल भरते चले गए, बाती इतनी सी है लोकेंद्र बाबू, बाती कितनी है, लेकिन अगर तेल भरते चले गए तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल तक वो अखंड ज्योति बनी रहेगी। वह कभी बुझेगी क्या है? ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। 1-2 घंटे बाद एक चम्मच तेल कई साल तक भी नहीं बुझेगी। ऐसे ही प्रणम सागर महाराज जी ने उदाहरण दिया था, वहां से लिया है हमने। ऐसे ये विषयों की आकांक्षाएं हैं, आप उनको पूरा करते जाओ, कभी भी खत्म नहीं होंगी। और जिस दिन तेल डालना बंद कर दिया, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद दीपक बुझेगा कि नहीं बुझेगा? सूख जाएगा, बाती सूख जाएगी, बुझ जाएगा। उन इच्छाओं पे नियंत्रण करना है, उन इच्छाओं को खत्म करना है, ना कि उन इच्छाओं की पूर्ति करो। पानी की प्यास लग रही है, पिए जाओ, खत्म नहीं होगी प्यास। प्यास कब खत्म होगी कि मुझे पानी की इच्छा करे ही ना। व्रत उपवास करने से इच्छा खत्म होती है, ना कि उपवास ना करने से इच्छा खत्म होती है। दोनों बातों में क्या फर्क है? अरे हमें उपवास किया ही नहीं जाता, खाए जाओ, रात में, दिन में, ये वो। अरे जिस दिन उपवास करके देखो, इच्छा खत्म हो जाएगी खाने की। हम करे बैठे, आज बड़े मस्त आराम से बैठे, कोई दिक्कत थोड़ी, इच्छा ही नहीं है, साइकोलॉजी है कि आज खाना नहीं। तो यहां पर जल्दी से इसको पढ़ेंगे, आपका समय हो रहा है। 24 नवंबर की गाथा। ये अणु मात्र सुखस्याथे कुर्वते भोग सेवनम ते शंके शीत नाशाय भजन्ते कुली शाल नीलम। ये अणु मात्र सुखस्याय, अणु मात्र सुख में कुर्वते भोग सेवनम, छोटा सा अणु की तरह सुख है, इतना सा, उसको भोगते भोगते, उसको सेवते सेवते, ते शंके शीत नाशाय, शीत का नाश, ठंड का नाश किससे होगा बताओ? उसको जीतना है।
ठंड में सहन करो तो आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि ठंड नहीं लगेगी, कि ठंड लगे ही ना। ऐसे अपने शरीर को जीतना है, ला की 10 रजाई 10 हीटर लगा लगा के जीतना है। कैसे जीतना है अभिषेक भैया? है उस ठंड को जीतना है, अपने शरीर को ऐसा बनाना है कि ठंड लगना बंद हो जाए। महाराज जी जीतना है अपने को, भजनते कुलिशानदम। तो अपने को इंद्रिय विषयों के सेवन से कभी दुख दूर होंगे ऐसा नहीं सोचना है। तो आपके 24 गाथाएं हो गई हैं, बहुत अच्छे से आपके माध्यम से हमारा भी स्वाध्याय निरंतर चल रहा है ना। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी परमात्माओं की सभी को जय जिनेन्द्र जय दुर्जन। तो बहुत अच्छे से इस फोटो को अपने आत्मा के अंदर डाल लेना है और हर समय चिंतन करना है कि मेरे जीवन में मुझे किसी भी चीज की इच्छा कर रही है तो मुझे उसको किस प्रकार से जीत करके आगे बढ़ना है। डर के आगे जीत है, इच्छाओं के निरोध में ही आपकी और हमारी सबकी विजय है। ऐसे ही हम विजय भैया जी को बहुत धन्यवाद देंगे कि कैमरा पकड़ करके बैठे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत महाराज जी की तरफ से मंगल आशीर्वाद। 1.5 से 2 सब बच्चों की बड़ों की कक्षा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र जय गुरु जय।